इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैखिक समीकरणों के युग्म को हम कब हल कर सकते हैं और कब हल नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण हैं। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो इस रैखिक युग्म का हल होगा या फिर इस रैखिक युग्म का हल नहीं होगा। यदि इस रैखिक युग्म का हल है तो हम कहेंगे कि रैखिक समीकरणों का यह युग्म संगत यानी कि कंसिस्टेंट है, और यदि हल नहीं है तो हम कहेंगे कि रैखिक समीकरणों का यह युग्म असंगत या इनकंसिस्टेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनको देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा या असंगत होगा। इसके लिए हम इन भिन्नों के ऊपर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन स्थितियां हो सकती हैं कि इन दो समीकरणों द्वारा दर्शाई गई रेखाएं आपस में समांतर हों या फिर समपाती हों या फिर प्रतिच्छेदी हों। आइए एक एक करके हम इन सभी पर विचार करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो रेखाएं हैं। ये पहली रेखा है L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये गुलाबी रेखा है L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब चूंकि ये रेखाएं समांतर हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों रेखाओं का झुकाव या फिर स्लोप या प्रवणता समान होगी। यदि हम इन रेखाओं को y बराबर mx प्लस c रूप में लिखें तो हमें क्या मिलेगा? पहली रेखा से हमें मिलेगा y बराबर माइनस a1 बटा b1 x माइनस c1। इसी प्रकार से दूसरी रेखा से हमें मिलेगा y बराबर माइनस a2 बटा b2 x माइनस c2। यहाँ से पहली रेखा का झुकाव हमें मिल जाएगा माइनस a1 बटा b1 और दूसरी रेखा का झुकाव हमें मिल जाएगा माइनस a2 बटा b2। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये आपस में बराबर होंगे और यहां से हम लिख सकते हैं माइनस a1 बटा b1 बराबर माइनस a2 बटा b2 या फिर a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2। तो यहां से हम यह देख सकते हैं कि यदि दो भिन्न रेखाएं समांतर हैं तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, और ऐसी स्थिति में इन रेखाओं के युग्म का कोई भी हल नहीं होगा और यह रेखाओं का समीकरणों का युग्म असंगत हो जाएगा। असंगत यानी कि समीकरणों के युग्म के पास कोई भी हल नहीं है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास यहाँ दो रेखाएं हैं, 2x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0 और 4x प्लस 10y प्लस 9 बराबर 0। आइए अब हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की गणना कर लेते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 बटा 4 5 बटे 10 के तो बराबर है, पर यह 8 बटे 9 के बराबर नहीं है। अतः समीकरणों का या कहें कि रैखिक समीकरणों का यह युग्म असंगत होगा, यानी कि इस युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। आइए अब उस स्थिति को देखते हैं जिसमें ये दो समीकरण समपाती रेखाओं को दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा यह है और यह हमारी दूसरी रेखा। मान लेते हैं कि पीली रेखा का समीकरण है L1 बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इस गुलाबी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। यहाँ लिख देते हैं। अब चूंकि समपाती रेखाएं समांतर होती हैं, हम यह कह सकते हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर होगा, और चूंकि ये दोनों रेखाएं तुल्य या इक्विवेलेंट हैं, समान ही रेखा है, हम ये देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और ये बराबर होगा c1 बटा c2 के। इस स्थिति में रेखा पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। इस समीकरण युग्म के पास अपरिमित हल होंगे और हम कहेंगे कि रैखिक समीकरणों का यह युग्म संगत तो है पर आश्रित है।
आइए एक उदाहरण से इसे देखते हैं। हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0, जिसको हमने x प्लस 2y बराबर 9 लिख रखा है, और एक दूसरा समीकरण है 3x प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, जिसको हमने 3x प्लस 6y बराबर 27 लिख रखा है। अब यदि हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के मानों की गणना करें तो हम यह देख सकते हैं कि ये आपस में बराबर आ जाएंगे। समीकरणों का यह युग्म संगत और आश्रित है। अब अपने आखिरी स्थिति की तरफ चलते हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों तो मान लेते हैं हमारे पास ये दो रेखाएं हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह इस गुलाबी रेखा को पीली रेखा प्रतिच्छेदित करेगी। मान लेते हैं कि इन रेखाओं के समीकरण L1 बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा रेखा L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर काट रही हैं। वह ना तो समांतर है ना ही समपाती, तो हम कह सकते हैं कि उनके झुकाव आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कि a1 बटा b2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। और ऐसी स्थिति में हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का। तो हम कहेंगे कि हमारे समीकरण युग्म के पास अद्वितीय हल है और हमारा रैखिक समीकरणों का युग्म संगत अविरोधी है। आइए अब एक उदाहरण देख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ पर यदि हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 की गणना करें तो हमें मिलेगा 1 बटा 1, जो कि बराबर नहीं है माइनस 1 बटा 1 के। अतः दिए गए रेखाओं के समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और हम कह सकते हैं कि समीकरणों का यह युग्म संगत अविरोधी है।